हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि में। आज का वीडियो है नंबर 7 और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सेक्शन 1.4। आज की वीडियो में हम मिलेंगे दो प्यारे दोस्तों से दैट इज रॉक्सी एंड ईस्तु। इनसे आप पहले भी मिल चुके हो, तो अगेन वी आर गोइंग टू मीट देम अप। द सेकंड वन इज वी आर गोइंग टू लर्न एस्टिमेशन, यानी बिना कैलकुलेशन के स्मार्ट गेसेस लगाना, और देखेंगे इंडिया के सबसे बड़े शहरों की पॉपुलेशन। तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से रिकैप से। तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम राउंड ऑफ कैसे करते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, प्लीज आप पहले उसे देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो द एग्जाम्पल सेज इट इज 6,72,85,183। तो ये नंबर है, हम इसे राउंड ऑफ करना है। अब हम इसे राउंड ऑफ कैसे करना है? अगर बोला है नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करना है तो हम क्या देखेंगे? 1000 वाली पोजीशन देखेंगे। तो यूनिट्स, टेंस, 100 एंड 1000। तो 1000 की पोजीशन में कौन है? 5, और 5 के बगल वाला नंबर देखेंगे, इट इज 1। सो 1 क्या है? इट इज लेस देन 5, तो हम क्या कर देंगे? राउंड डाउन कर देंगे। सो दिस नंबर बिकम्स एज 6,72,85,000। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अगर हमें बोला है हमें नियरेस्ट 10,000 करना है तो हम देखेंगे 10,000 की पोजीशन में कौन सा नंबर है। सो इट इज 8, और 8 के बगल में क्या नंबर है? 5। सो इट इज इक्वल्स टू 5, राइट? 5 इज इक्वल्स टू 5, तो हम क्या कर देंगे? राउंड अप कर देंगे। राउंड अप करेंगे सो 8 बिकम्स 9 हेयर, राइट? सो इट बिकम्स 6,72,90,000। अगर हमें बोला है नियरेस्ट लाख में कन्वर्ट करना है तो हम क्या देखेंगे? लाख वाली पोजीशन। व्हाट इज लैक्स? इट इज 2, और 2 के बगल वाला देखेंगे। सो इट इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि 8 है। सो इट इज ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 आता है तो हम क्या करते हैं? राउंड अप कर देते हैं। तो 72 बिकम्स 73। सो दिस बिकम्स 6,73 lakhs। ओके, द नेक्स्ट वन इज नियरेस्ट 10 लाख। अगर 10 लाख करना है तो अब हम 10 लाख वाली पोजीशन देखेंगे। 10 लाख वाली पोजीशन में क्या है? 7 है, राइट? तो 7 के बगल वाला नंबर क्या है? 2, विच इज स्मॉलर देन 5, राइट? तो अगर स्मॉलर देन 5 होगा देन क्या करेंगे हम? राउंड डाउन। सो दिस बिकम्स एट 6,70,00,000। अगर हमें बोला है वी हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट करोड़, तो करोड़ की पोजीशन में कौन है? 6 है। ओके, तो 6 देखेंगे, 6 के बगल में है 7 विच इज ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करेंगे? राउंड अप कर देंगे। सो दिस नंबर बिकम्स एज 7 करोड़। सो दिस इज द अप्रॉक्स ऑफ दिस नंबर। ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, अगर डिजिट 5 से ज्यादा है तो राउंड अप करेंगे और 4 से कम है तो राउंड डाउन करेंगे। ये रूल आज पूरा ही काम आएगा, सो इस फॉर्मूले को दिमाग में रख लो। अब मिलते हैं अपने टू क्यूट फ्रेंड से, दैट इज रॉक्सी एंड ईस्तु। सो रॉक्सी प्यारी सी लड़की है एंड ईस्तु एक क्या है? एक बॉय है। तो दोनों को मैथ्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये दोनों सिंपल एक्सप्रेशन की वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं। अब एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन मतलब राउंडिंग यूज करके एक स्मार्ट गेस लगाना। तो एग्जैक्ट आंसर की जरूरत नहीं होती है इसमें जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं। बस पहले नंबर्स को राउंड करो, फिर कैलकुलेट करो। ये बहुत ही फास्ट होता है और रियल लाइफ में बहुत ही काम आता है। इसको अब हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ भी समझ लेते हैं कि एस्टिमेशन एक्चुअली होता क्या है। एस्टिमेशन होता है जैसे आप मार्केट में गए हो और आपने एक पेन खरीदा है, तो आप अगर ये पेन होगा 9.50 रुपीज का, तो आप एस्टिमेट लगा लोगे कि मे बी द पेन कॉस्ट इज अराउंड 10 to 12 रुपीज, राइट? तो ये क्या करा आपने? एस्टिमेट लगाया, लगभग करा है, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। सो दिस इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन। तो विद दिस आप तो ऑलरेडी मैथ्स कर रहे हो बिना सोचे। तो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो टू फ्रेंड्स आर देयर, रॉक्सी एंड ईस्तु। वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि उनके पास एक कैलकुलेशन है। दे हैव टू ऐड 4,83,128 प्लस 4,19,682 रुपीज। सो रॉक्सी कहती है ये सम क्या होगा? 9 लाख के आसपास होगा, और 9 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। बट ईस्तु कहता है कि इनका सम अराउंड 9 लाख ही होगा, लेकिन 9 लाख से कम भी हो सकता है। तो दोनों ने सेम अंदाजा लगाया, 9 लाख के आसपास, लेकिन एक कहता है ज्यादा है और दूसरा कहता है कम है। तो कौन सही है? तो चलो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट लाख हेयर। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है? 9 लाख के आसपास है, या तो ज्यादा है या कम है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे? टू द नियरेस्ट लाख हम इसे कन्वर्ट करेंगे। द फर्स्ट वन इज 4,83,128। तो लैक्स की पोजीशन में कौन है? 4, और 4 के बगल में क्या है? 8, राइट? तो 8 इज ग्रेटर देन 5। तो जब भी ग्रेटर देन 5 होता है तो भी कन्वर्ट द यूनिट इनटू द नेक्स्ट नंबर, करेक्ट? सो 4 की जगह हम क्या कर देंगे? 5। सो दिस बिकम्स एज 5 लाख, राउंड अप कर दिया। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? 4,19,682। तो 4 है लैक्स की पोजीशन में, इसके बगल में क्या है? 1 विच इज लेस देन
5, राइट, और लेस देन 5 है तो हम क्या कर देंगे, राउंड डाउन कर देंगे. सो दिस बिकम्स एज 4 लाख हियर. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू एड द एस्टिमेटेड वन. सो 5 लाख प्लस 4 लाख, सो दिस बिकम्स एज 9 लाख. ये हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है. ओके, अगर आप एक्चुअल वैल्यू देखो तो यू आर गोइंग टू एड द नंबर्स, दैट इज 4,83,128 प्लस 4,19,682. तो उसका एक्चुअल नंबर क्या है, 9,02,810. अगर आप एक्चुअल नंबर देखो ये क्या है, 9,000 से बड़ा है. तो कौन जीता है यहाँ? यस, यहाँ रॉक्सी जीत चुकी है, क्योंकि रॉक्सी ने बोला था कि जो हमारा सम होगा वो 9,000 से ऊपर होगा. तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ एक चीज नोटिस करी है. यस, जब हमने 4,83,128 को राउंड किया तो वो कितना बना, 5 लाख बन गया. लेकिन जो वो एक्चुअल 5 लाख से क्या था, थोड़ा कम था, राइट. तो हमारी क्या थी, जो एस्टिमेटेड आंसर था वो थोड़ा ज्यादा था एक्चुअल वैल्यू से, इसलिए एक्चुअल आंसर वाज 9,02,810 एंड एस्टिमेटेड वाज 9 लाख. तो ये थोड़ा सा ज्यादा निकला. यही होता है एस्टिमेशन में, कभी थोड़ा ऊपर होता है, कभी थोड़ा नीचे होता है, लेकिन बहुत आसपास ही होता है. अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये है सबट्रैक्शन वाला. इस बार एस्टिमेट करना है 14,63,128 माइनस 4,90,020. तो हम अगर इसे एस्टिमेट करें तो ईस्टू कहता है डिफरेंस 10 लाख के आसपास है या 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन रॉक्सी कहती है कि इसका डिफरेंस कितना है, 10 लाख के आसपास है या 10 लाख से कम है. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं इसमें से कौन सा ही है. तो हमारा फर्स्ट स्टेप आपको याद है, हमें नियरेस्ट लैक करना है, क्योंकि लैक्स की पोजीशन ही यहाँ चेंज हो रही है. तो नियरेस्ट लैक करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज 14,63,128. सो लैक की पोजीशन में कौन है, 4, और 4 के बगल में कौन है, 6. So 6 is greater than 5, right? So round up कर देंगे. So 14 becomes 15. So this becomes as 15 lakh here. Clear? The third step will be, it is 4,90,020. So 4 is in lakhs position. 4 के बगल में क्या है, 9 है, which is greater than 5. तो फिर से हम क्या करेंगे, राउंड अप कर देंगे. तो 4 क्या बन जाएगा, 5. So this becomes as 5 lakh here. Okay. Now subtract it. 15 lakh minus 5 lakh. You'll get it as 10 lakh. ये क्या है, हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू. अब हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, एक्चुअल वैल्यू यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट 14,63,128 minus, I'll write it here, 14,63,128 subtracted by 4,90,020. इनको subtract करो, you'll get the actual value as 9,73,108, right? तो ये क्या है, 10 लाख से कम है. अब आपकी बारी. अब आप इसको फिर से ऑब्जर्व करो, कुछ समझ आया? 5, 4, 3, 2, 1. इस बार दोनों नंबर्स राउंड अप हुए हैं. जब दोनों नंबर्स राउंड अप हुए हैं, मतलब ऊपर गए हैं, तो एस्टिमेटेड डिफरेंस एक्चुअल से थोड़ा ज्यादा हो गया. इसलिए एक्चुअल आंसर क्या था, 9,73,108, जो कि 10 लाख से थोड़ा कम है. ये कंसेप्ट बहुत काम आता है जब हम जल्दी में होते हैं और सिर्फ एक रफ आइडिया चाहिए होता है. तो स्टूडेंट्स, हम ये रूल्स एक बार साथ में पढ़ते हैं, इन्हें हमेशा याद रखना. रूल 1 इज, अगर डिजिट 5 से ज्यादा है तो राउंड अप करो, अगला नंबर ले लो. एंड रूल 2 इज, अगर डिजिट 4 से कम है तो राउंड डाउन करो एंड सेम नंबर ही रखो. रूल 3 इज, पहले डिसाइड करो नियरेस्ट 1000 चाहिए, लाख चाहिए या करोड़ चाहिए, और फिर राउंड अप करो. एंड द फोर्थ वन इज, रियल लाइफ में याद रखना, जब भी आप कुछ चीज खरीदते हो और टोटल एस्टिमेट करते हो, आप यही कर रहे होते हो. सो स्मार्ट मैथ्स है ये. अब करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा जो कि आपकी बुक में है. ये है इंडिया की टॉप 10 सिटीज की पॉपुलेशन इन 2001 एंड 2011. तो दोनों सेंसस का आपको डाटा दे रखा है. तो 20 सिटीज ऑलरेडी गिवन है. अगर आप इनको देखें, ठीक है, तो इन बड़े बड़े नंबर्स को देखो, हैं सबसे बड़े नंबर्स. तो ये सिर्फ हम अप्रोक्सीमेशन से समझेंगे, एग्जैक्ट नहीं, सिर्फ अंदाजे से. तो चलो करते हैं. तो एक साइड आप रख लीजिए अपनी बुक और एक साइड रख लीजिए क्वेश्चंस, क्योंकि हम इस टेबल को पढ़ के ही क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 1 से आपका जनरल ऑब्जर्वेशन क्या कहता है इस डाटा के बारे में. तो अगर आप देखें, मुंबई सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है. कितनी है, 1,24,00,000 से भी ज्यादा. और लगभग सभी सिटीज की पॉपुलेशन 2001 और 2000 के बीच बढ़ी है. सो इंडिया ग्रो कर रहा है इधर. एस्टिमेशन करेक्ट, राइट. क्वेश्चन नंबर 2 से इस टेबल की एक अच्छा सा टाइटल रख दो. सो आई कीप इट एज पॉपुलेशन ऑफ टॉप 20 इंडियन सिटीज इन 2001 to 2011. क्वेश्चन नंबर 3 से पुणे की 2011 की पॉपुलेशन कितनी है, 2001 की अप्रॉक्स कितनी बड़ी है. अगर आप देखें तो पुणे की कितनी है, 2011 पॉपुलेशन, इट इज 31 लाख, और पुणे की 2001 कितनी है, अप्रॉक्स 25 लाख. डिफरेंस करो 31 लाख एंड 25 लाख का, तो इट इज 6 लाख. तो कितनी बड़ी है फ्रॉम 2001 to 2011, 6 लाख. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस सिटी की पॉपुलेशन 2001 एंड 2011 के बीच सबसे ज्यादा है. तो अगर आप देखो, बेंगलुरु की 2001 में 43 लाख है, अप्रॉक्स करके कर रही हूं, एंड 2011 में कितनी होगी, अप्रॉक्स करो, इट इज
85 लाख, तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 से किन सिटीज की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई है? तो ये सिटीज है जिनकी पॉपुलेशन डबल हो गई है। बैंगलोर देखो 43 लाख से 85 लाख हो गई है, हो गई डबल। सूरत देखो अप्रोक्स 24 लाख से 44 लाख हो गई। वहीं वडोदरा देखो इट इज 16 लाख से 35 लाख हो गई। और पिंपरी छिंदवाड़ इट इज फ्रॉम 10 लाख टू 17 लाख। तो एस्टिमेशन लगाना आ गया है आपको, वैसे ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन सेज पटना की पॉपुलेशन को कितने से मल्टीप्लाई करें कि मुंबई जैसी पॉपुलेशन हो जाए? सो पटना की कितनी है अभी? इट इज 17 लाख, राइट। और मुंबई की कितनी है? 1 करोड़ 24 लाख। तो हम क्या करेंगे? 1 करोड़ 24 लाख को डिवाइड बाय 17 लाख, तो कितनी हो गई? इट इज ऑलवेज 7 टाइम्स। तो मतलब पटना की पॉपुलेशन को लगभग 7 बार भी इफ यू आर गोइंग टू ग्रो इट, तब मुंबई के बराबर होगी। अब आपकी बारी है, इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखो। द फर्स्ट वन इज 3 करोड़ 87 लाख 80,957 को नियरेस्ट 10,000 में राउंड करो। द सेकंड वन इज 29 करोड़ 5 लाख 32,481 को नियरेस्ट करोड़ में राउंड करो। एंड द थर्ड वन इज यू हैव टू गिव द एस्टिमेशन ऑफ 8,30,000 प्लस 83,128। ओके, तो नियरेस्ट लैक्स में पहले आप राउंड करोगे। दिस इज अ हिंट फॉर यू। द फोर्थ वन इज बेंगलुरु और चेन्नई की 2011 की पॉपुलेशन का डिफरेंस अप्रोक्सीमेट कितना होता है? अपने आंसर्स कमेंट में जरूर लिखना कि मैं चेक कर सकूं कि आपको अप्रोक्स समझ आया है या नहीं। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा था, क्यों? तो चलो आज का रिकैप करते हैं। एस्टिमेटेड मतलब राउंडिंग करके अप्रोक्स कैलकुलेट करना। देन वी डिड डिजिट 5 से ज्यादा हो तो राउंड अप करते हैं और डिजिट 4 से कम हो तो राउंड डाउन करते हैं। रॉक्सी एंड ईस्टू की स्टोरी से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एस्टिमेशन सीखा है। इंडिया के 20 बिग सिटीज की पॉपुलेशन देखी और डाटा से इंटरेस्टिंग पैटर्न्स निकाले। बेंगलुरु ऑलमोस्ट क्या हो गया था? डबल। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में बताओ रॉक्सी और ईस्टू में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेशन 1.5 पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स, मल्टीप्लिकेशन के अमेजिंग पैटर्न्स। बहुत ही ज्यादा फन होगा। तब तक के लिए मैथ से प्यार करो और मैथ तुमसे प्यार करेगी। बाय बाय।